दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आजकल इतनी टेंशन रहती है कि नींद ही नहीं आती, है ना? अगर आप भी ऐसे ही किसी को जानते हैं जिसे नींद आने में ज्यादा समय लगता है या तकलीफ होती है, तो उसके साथ ये कहानी जरूर शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं शांभवी। आज हम आपको सुनाते हैं पौराणिक कथाओं से प्रेरित स्लीप स्टोरी। रामायण में मंदोदरी का जिक्र तो आता है, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है। हालांकि कई पौराणिक कहानियों में मंदोदरी के जन्म से लेकर रावण से विवाह होने तक की कथा मिलती है। मंदोदरी पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। उसका नाम था मधुरा। कहते हैं एक बार माता पार्वती की अनुपस्थिति में उसने भोलेनाथ को रिझाने की कोशिश की थी। इससे माता पार्वती काफी नाराज हो गई थी। नतीजे में मधुर उनके श्राप की वजह से वह मेंढकी बन गई थी। इसी तरह से उसने 12 साल गुजारे। बाद में सप्त ऋषियों के कल्याण से उसने एक रूप सी कन्या के रूप में जन्म लिया। सप्त ऋषियों ने उसे आजन्म कुंवारी रहने का वरदान भी दिया था। कुछ कथाओं के मुताबिक मंदोदरी का मायका भारत के जोधपुर के पास था। किंवदंती है कि जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया, तो बाद में युद्ध में श्री राम ने रावण का वध कर दिया। इसके बाद मंदोदरी राजस्थान के मंदोर नाम के स्थान पर आकर रहने लगी। उन्होंने अपना बाकी का जीवन यहीं पर गुजारा। उन्होंने रावण को समर्पित एक मंदिर का निर्माण भी करवाया था। कुछ पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि रावण के वध के बाद मंदोदरी ने काफी दिनों तक शोक मनाया। वह अपने महल से बाहर ही नहीं निकली। लेकिन बाद में जब विभीषण लंका का राजा बना, तो मंदोदरी ने विभीषण के साथ विवाह कर लिया और दोनों ने मिलकर लंका की जनता की भलाई के लिए काम किया। मंदोदरी को लेकर कही गई तमाम कथाओं के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। यह भी सुनाएंगे कि मंदोदरी का रावण से विवाह किस प्रकार हुआ। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा
अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस कीजिए। सारे नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके नाक और गले के माध्यम से बाहर निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। मंदोदरी पूर्व जन्म में एक सुंदर अप्सरा थी। उस वक्त उसका नाम मधुरा था। एक बार ऐसा हुआ कि मधुरा घूमते घूमाते कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। कैलाश पर्वत पर उस वक्त भोलेनाथ शिव शंकर ध्यान की मुद्रा में थे। माता पार्वती उस वक्त कहीं गई हुई थी। मधुरा भोलेनाथ पर मोहित हो गई और वह अपने रूप सौंदर्य से उन्हें आकर्षित करने लगी। उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भोलेनाथ पर उसका कोई असर नहीं पड़ा और वह उसी तरह अपनी तपस्या में लीन रहे। तभी वहां पर माता पार्वती का आगमन हो गया। उन्होंने मधुरा के शरीर पर भोलेनाथ की भभूत देखी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने गुस्से में मधुरा को श्राप देते हुए कहा, तुमने मेरे पति के साथ अक्षम्य व्यवहार करने की कोशिश की है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा बाकी का जीवन अब मेंढकी के रूप में ही व्यतीत होगा। माता पार्वती के क्रोध और श्राप से मधुरा काफी डर गई और वह विलाप करने लगी। साथ ही माता पार्वती और भोलेनाथ से क्षमा याचना करने लगी। विलाप सुनकर भोलेनाथ का ध्यान टूट गया
वह जब पूरी बात से अवगत हुए तो उन्हें मधुरा पर दया आ गई। उन्होंने मधुरा के श्राप की अवधि 12 साल कर दी। साथ ही यह वरदान भी दिया कि श्राप मुक्त होने पर वह एक सुंदर कन्या के रूप में जन्म लेंगी। इसके साथ ही वह हमेशा कुंवारी रहेंगी। इस तरह मधुरा पंचकन्या बन गई। श्राप के असर से मधुरा तुरंत मेंढकी बन गई और कैलाश पर्वत से भुदकते हुए धरती पर आ गई और यहां वहां वह विचरण करने लगी। इस तरह से उसका समय व्यतीत होने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि मेंढकी बनी मधुरा इधर उधर फुदकती घूम रही थी कि तभी उस पर एक सांप की नजर पड़ी। वह उसे आहार बनाने के लिए उसके पीछे हो लिया। मेंढकी बनी मधुरा अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। भागते भागते वह सप्त ऋषियों के आश्रम में पहुंच गई। आश्रम में उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। वहां एक बड़े से बर्तन में खीर बन रही थी। मेंढकी के रूप में मधुरा खीर के बर्तन के करीब छुपकर बैठ गई, लेकिन सांप ने उसे ढूंढ निकाला था। वह उसे ग्रास बनाने के लिए लपका, लेकिन तभी मधुरा उछलकर बर्तन के दूसरी तरफ चली गई। इस हड़बोंग में सांप खीर के बर्तन में गिर गया। मधुरा को चिंता होने लगी कि बर्तन में सांप गिर गया है। यह ऋषिगण नहीं जानते हैं। वह खीर खाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। मधुरा इसी चिंता में बैठी सोचती रही। तभी उसे एक उपाय समझ आ गया। वह ऋषिगण के आने का इंतजार करने लगी। ऋषिगण जब आश्रम में आए तो वह उनके सामने ही तुरंत ही खीर के बर्तन में कूद गई और अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ऋषिगणों ने खीर में मेंढकी को गिरते देखा तो उन्होंने खीर के बर्तन को बाहर ले जाकर उड़ेल दिया। जमीन पर जब उन्होंने खीर को उड़ेला तो उन्हें उसमें एक सांप नजर आया। उन्हें सारी बात समझते देर न लगी। वह समझ गए कि उनके प्राणों को बचाने के लिए ही इस मेंढकी ने अपने प्राण का बलिदान दिया है। ऋषियों ने अपने तपोबल से मेंढकी को दोबारा जीवित कर दिया। साथ ही उन्होंने उसे एक सुंदर कन्या का रूप दे दिया। इस तरह से मधुरा शाप से मुक्त हो गई और अब वह मंदोदरी बन गई। ऋषियों के पास मंदोदरी के लालन पालन की जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने दानव राजमय और अप्सरा हेमा को यह पुत्री गोद दे दी। कुछ कथाओं में
इस तरह से इस घटना का जिक्र मिलता है। कहते हैं कि दानवराज मयासुर स्वर्ग की अप्सरा हेमा पर आसक्त हो गया। उसने हेमा के साथ विवाह कर लिया। कुछ वर्षों के बाद दोनों को 2 पुत्र प्राप्त हुए। एक का नाम था मायावी और दूसरे का दुदुम्भी। दोनों को एक पुत्री की प्रबल इच्छा थी। इसके लिए दोनों भगवान शिव की आराधना करने लगे। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। मधुरा उन दिनों एक कुएं में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उन्हीं दिनों उसके श्राप की समय सीमा खत्म होने वाली थी। जब मयासुर और हेमा कुएं के पास पूजा कर रहे थे, ठीक तभी मधुरा एक सुंदर कन्या में परिवर्तित हो गई। कुएं के अंदर से उसके रोने की आवाज बाहर आने लगी। मयासुर और हेमा ने जब अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने उसे बाहर निकाल लिया। बेटी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा और दोनों ने उसे अपना लिया। मयासुर और हेमा ने बहुत प्यार से मंदोदरी का लालन पालन किया। धीरे धीरे वह जवान हो गई। एक मर्तबा रावण मयासुर से मिलने उसके महल में पहुंचा। वहां उसकी नजर मंदोदरी पर पड़ी। वह मंदोदरी के सौंदर्य पर मोहित हो गया। रावण ने उसी दम दानवराज मय से उनकी बेटी मंदोदरी से विवाह की इच्छा जाहिर की। कहते हैं कि दानवराज मय ने रावण के साथ मंदोदरी का ब्याह करने से साफ तौर से मना कर दिया था। इससे रावण को बहुत क्रोध आया। उसने फैसला किया कि वह दानवराज मय को पराजित करने के बाद मंदोदरी से ही शादी करेगा। मंदोदरी को जब इस बात का भान हुआ तो वह परेशान हो गई। उसे मालूम था कि उसके पिता मायावी रावण को कभी भी नहीं हरा सकेंगे। इसलिए उसने अपने पिता की लाज और जान की रक्षा करते हुए खुद ही रावण के विवाह के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया और इस तरह रावण और मंदोदरी की शादी हो गई। रावण से मंदोदरी को 3 बेटे पैदा हुए। एक का नाम था मेघनाद, दूसरे का अक्षय कुमार और तीसरे पुत्र का नाम अतिकाय था। रावण ने मंदोदरी के अलावा 2 और ब्याह किए थे। बताते हैं कि उसकी दूसरी पत्नी का नाम धन्य मालिनी था। तीसरी पत्नी का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन उसके नाम का जिक्र नहीं मिलता। मंदोदरी ने रावण से विवाह तो कर लिया था, लेकिन वह उसके तमाम कार्यों के प्रति विभेद रखती थी। राक्षसों के बीच
में रहने के बावजूद मंदोदरी का हृदय साफ बना रहा। हालांकि वह पतिव्रता भी बनी रही। रावण के हर अनुचित कार्यों पर वह उससे विभेद रखती और उसे समझाने की भी कोशिश करती थी, लेकिन रावण मंदोदरी की कोई भी बात नहीं मानता था। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था, तो मंदोदरी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी। मंदोदरी ने रावण से कहा था कि वह सीता को राम को वापस कर दे और श्री राम की शरण में चला जाए, लेकिन रावण ने उसकी एक ना सुनी। तर्क वितर्क के दौरान एक बार मंदोदरी ने रावण से यहां तक कह डाला था कि जब आप श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण द्वारा खींची गई एक रेखा को नहीं पार कर सके, तो भगवान के रूप श्री राम को कैसे पराजित करेंगे। इस बात से रावण बहुत कुपित हो गया था। मंदोदरी ने अपने बेटे मेघनाद को भी अधर्म से दूर रहने को कहा था, लेकिन वह बेटे को भी मनाने में सफल नहीं हो सकी। कुछ पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि मंदोदरी ने विभीषण के साथ विवाह कर लिया था। कथा के अनुसार जब श्री राम ने रावण का वध कर दिया, तो मंदोदरी युद्ध भूमि में आकर प्रलाप करने लगी। इससे श्री राम को बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने मंदोदरी को संतावना दी। इसके साथ ही श्री राम ने विभीषण को मशवरा दिया कि वह भाभी मंदोदरी से विवाह कर ले और उन्हें पटरानी का सम्मान दे। कहते हैं युद्ध की समाप्ति के बाद विभीषण लंका का राजा बना और मंदोदरी काफी दिनों तक अपने भवन से बाहर नहीं निकली। धीरे धीरे जब उनका दुख कम हुआ, तो विभीषण ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव से वह काफी असहज हो गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसके बाद दोनों ने मिलकर लंका की जनता के सुख के लिए अहम काम किया। कुछ कथाओं के मुताबिक मंदोदरी का भारत से गहरा नाता था। राजस्थान के जोधपुर में एक जगह है मंदोर, जो कि माना जाता है कि यह जगह मंदोदरी का मायका है। कुछ किंवदंती के मुताबिक यह मंदोदरी का ननिहाल है। किंवदंती के मुताबिक जब श्री राम ने रावण का वध कर दिया था, तो मंदोदरी मंदोर में आकर रहने लगी। यहां उन्होंने रावण की याद में एक मंदिर का निर्माण भी कराया था। कहते हैं कि मंदोदरी की वजह से इस जगह का नाम मंदोर पड़ा है। अभी आपने मंदोदरी के पूर्व जन्म, शाप और फिर मंदोदरी के रूप में दोबारा जन्म लेने की यह कहानी सुनी। अब आपके सोने का वक्त हो चला है। निद्रा देवी चुपके से आपके सिरहाने आकर बैठ गई हैं।
वह हौले हौले से आपकी पलकों को सहला रही है। नींद आपकी आंखों में भरती जा रही है। आपकी पलकें बोझिल होती जा रही है और नींद की खुमारी आप पर छाती जा रही है। आपने धीरे धीरे अपने दोनों आंखों को बंद कर लिया है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में उतरते जा रही हैं, उतरते जा रही हैं। शुभ रात्रि। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें।